1 एकड़ में कितना खर्चा होता है पोली हाउस? पोलिनेशन करने के लिए यहाँ आउट सीजन में क्रॉप लेने के लिए पोली हाउस बनाए जाते हैं। 1 एकड़ में 32 लाख रुपए का खर्च होता है जी। और उसमें 16 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वो भी बंद कर दी गई है। अब वो ऑनलाइन का सिस्टम कुछ चलता है, उसमें क्या मालूम कभी देते हो रिश्वतखोरी या कुछ करते हो, तो वो मुझे नहीं मालूम है। पर 16 लाख की सब्सिडी उसमें मिलती है, 16 लाख घर से लगाना पड़ता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। आप जिनको जानकारी दें उनको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम नारायण सिंह है और ये जो जहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं वो डीएम नर्सरी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में आधे किलोमीटर और बाहर मेरी एक नारायण नर्सरी है, दोनों नर्सरी है। ये 62 एकड़ का फार्म है जी। यहाँ वेजिटेबल क्रॉप में लगभग 2009 से कर रहा हूँ। देवास जिले में ड्रीप सबसे प्रथम मैंने ही ड्रीप मल्टीप्लाइंग काम किया था जी। जिसको आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती बोलते हैं। हाँ। उसमें जो आधुनिक पद्धति की संरक्षित जो खेती करते हैं, मतलब अपने बाप दादा पूर्वज आज से कुछ समय पहले या सन 67 पहले 67-65 के पहले जब हरित क्रांति नहीं है उसके पहले जो खेती करते थे वो पूरी 100% जैविक थी। ओपी वैरायटी का सीड खेत में लाकर स्विंग करते थे और जितना उसमें उत्पादन आ जाता था उसी में अपना जीवन यापन वो कर लेते थे। तो उस टाइम से ही चल रहा है मतलब? उस समय से चल रहा है, पर आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, एमएससी मतलब एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, तो आज की जो आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा खर्च और ये सब बढ़ गया। तो उस प्रकार की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले ड्रीप और मल्चिंग का काम करना पड़ेगा, इजराइल के पैटर्न में चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उसके लिए कुकुरबिट से जो कद्दू वर्गीय बेल वाली फसलें रहती है और 90 से 105 दिन की रहती है, उसमें 1 एकड़ में कोई भी बेल वाली फसल अगर आप लेते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए का उत्पादन 1 एकड़ से ले सकते हैं। अब 1 एकड़ से 2 लाख का जो उत्पादन तो ले लिया, उसमें अगर खर्च माने तो बात करेंगे अपन तो मुश्किल से 60,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो 90 से 105 दिन में 1,40,000 1,50,000 का आपका उत्पादन आ जाता है और शुद्ध मुनाफा उसमें मिल जाता है। अब दूसरे में 16 कुल में अगर मिर्ची टमाटर बैंगन में जाते हैं तो ये 10 महीने की क्रॉप है। तो ये 10 महीने की जो क्रॉप है 1 एकड़ का, इसका अगर आपको रेट डाउन भी मिलेगा, आपको अच्छा भी मिलेगा, तो वो बात मैं नहीं करूँगा। इस साल मेरे को रेट अच्छा मिला। मैंने 1 अगस्त को 2 एकड़ के टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग की थी। प्रजाति उसमें शंकर है और वो 2048 सिजेंटा कंपनी का है। मैंने उसकी 19 लाख की मार्केटिंग की है 2 एकड़ की। वो इसी साल, हर साल के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, हर साल में कोई भी क्रॉप 16 कुल में मिर्ची टमाटर बैंगन अगर लेता हूँ, 10 महीने की क्रॉप अगर लेता हूँ उसको, तो मुझे 4 लाख का उत्पादन आता है उसका 1 एकड़ से। 4 लाख का उत्पादन आने में मुझे कम से कम यूँ समझ लीजिए आप कि मुझे 1.5 लाख सवा लाख का उसमें एक्सपेंसेस हो जाता है, मजदूरी लग जाती है। बाकी 2.5 लाख से 2 लाख के समथिंग मेरे को शुद्ध मुनाफा आ जाता। तो किसान भाइयों से सबको मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो है खेती अपनाए और शुद्ध मुनाफा इतना कमाए और वो करे। दूसरी बात, जो पोली हाउस है, शेड नेट है जी, उसको अपने इंडिया कंट्री में लॉन्च किया गया। सबसे पहले ये यूरोप कंट्री में बनाए जाते थे। वहाँ इसलिए बनाए जाते थे कि हमेशा टेम्परेचर -डिग्री में रहता है। तो कोई भी क्रॉप लेते हैं, वेजिटेबल क्रॉप की या किसी की भी, तो उसको पोलिनेशन जरूरी है। मेल फीमेल का क्रॉसिंग करके जो पोलिनेशन या नर मादा का मिलन जरूरी है, वो वहाँ नहीं होता है। तो इसलिए 20 डिग्री से 35 डिग्री में जब टेम्परेचर रहना चाहिए तब पोलिनेशन होता है। उसके लिए वहाँ यूरोप कंट्री में पोली हाउस बनाए गए। अब फिर उसको इंडिया कंट्री में लॉन्च किए गए। अब इंडिया कंट्री में लॉन्च किए गए तो यहाँ आउट सीजन मई और जून में रहता है, जो 35 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है। उस समय भी इन क्रॉपों का पोलिनेशन नहीं होता है। तो उसका पोलिनेशन करने के लिए यहाँ आउट सीजन में क्रॉप लेने के लिए पोली हाउस बनाए जाते हैं। अब उस समय अगर पोली हाउस में अगर वो टेम्परेचर डाउन करके अगर कोई क्रॉप लेते हैं तो किसान को उसका खर्चा बहुत बैठता है। उसमें वातानुकूल या फैन बेल्ट या फोगर सिस्टम उसको बनाया जाता है, उससे टेम्परेचर को डाउन किया जाता है और उसमें क्रॉप ली जाती है। तो अपने इंडिया कंट्री में मेरे हिसाब में तो पोली हाउस और शेड नेट तो और भी सक्सेस है, पर पोली हाउस तो 100% सक्सेस नहीं है। इसीलिए पूरे जो भी इंडिया कंट्री में जितने भी पोली हाउस बने सब उखड़ उखड़ के बिक गए और इसकी सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने लगभग बंद कर दी है। तो उस तरीके से पोली हाउस में ना जाते हो, ओपन बेड में अच्छी खेती, आधुनिक पद्धति की सुरक्षित खेती आप ले सकते हो। 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है पोली हाउस में? 1 एकड़ में 32 लाख रुपए का खर्च होता है और उसमें 16 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 50% अपने। वो भी अब बंद कर दी गई है? वो भी बंद कर दी गई है। अब वो ऑनलाइन का सिस्टम कुछ चलता है, उसमें क्या मालूम कभी देते हो रिश्वतखोरी या कुछ करते हो, तो वो मुझे नहीं मालूम है। पर 16 लाख की सब्सिडी उसमें मिलती है, 16 लाख घर से लगाना पड़ते हैं। अब जब 16 लाख रुपए आपने घर से लगाए
तो 16 लाख का इंटरेस्ट 1 महीने का या 1 साल का आप जोड़िए, उसको बनाने के बाद में पहले तो आपको 16 लाख वसूल करना है सही बात, पोली हाउस से, सही उसके बात। बाद में आपका मुनाफा जुड़ेगा। तो 16 लाख मान लो आपने 4 साल में वसूल किए या 3 साल में वसूल किए, तो 4 साल बाद इस पे एक ऊपर जो 200 माइक्रोन का पेपर चढ़ता है, वो साइड में इनसे कुछ 40 मेस की मेस लगती है, ये 4 साल में खत्म हो जाते हैं। 4 साल बाद फिर उसे बदलना फिर है। खत्म हो जाते हैं, इसको फिर नया चढ़ाना पड़ता है। तो ये कम से कम दोनों चीजें 1 एकड़ का 7 लाख के समथिंग आता है, हुँ, पेपर, इंसेक्टिव नेट, और 2 लाख की कम से कम इसमें मजदूरी वापस लग जाती है। तो 9 लाख रुपए फिर आ जाता है खर्च। फिर खर्च आ तो जाता है। 4 लाख तो अब 16 लाख तो 4 साल में आपने वसूल करे, फिर आपको 9 लाख का खर्चा हो गया, फिर 2 साल के लिए आप गए, फिर 2 साल के बाद में 6 साल कोई मुनाफा नहीं इससे। 6 साल बाद आपका मुनाफा जुड़ेगा, जब तक 2 साल और जुड़ जाएंगे, मतलब मेरे हिसाब से इसका कोई मुनाफे का सौदा नहीं, घाटे का सौदा है। इसके लिए इसके बजाय ओपन बेड में आप खेती करिए। ये तो थोड़े बहुत पोली हाउस नर्सरी वर्सरी के हिसाब से सक्सेस हुए, लोग माथा पच्ची कर रहे हैं, वो उसको सही कर रहे हैं।